बच्चों हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है भाई? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में मैंने वैसे ऑफिशियली तो थोड़े से आगे भी करा दिए थे, नो मतलब ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास के अंदर, पर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं 17 तक तो हमने ऑनलाइन क्लास में कवर कर लिए थे रेशो निकालने वाले। अब 17 के बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कौन सा? 18। तो मेरी बात ध्यान रखना, रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर हमेशा जो न्यू गुडविल होगी, कौन सी गुडविल? न्यू गुडविल होगी, वो हमेशा नॉन कैश होगी। कैसी होगी? नॉन कैश। और नॉन कैश गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा एक ही होता है, वो क्या होता है? और G2S क्या होता है? G डेबिट टू एस, G2S। ये G2S क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए आगे बात? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो हमें गेनिंग रेशो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है और G2S कर देना है। तो देखो सर क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा हमें आराम से। देखो पढ़ो जल्दी से, ढूंढो बुक के अंदर, पेज नंबर 4.12 लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग है हमारा। इलस्ट्रेशन की शुरुआत है, पी क्यू एंड आर आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। मिल गया भाई? पी क्यू एंड आर कौन से क्या रेशो है भाई हमारा? देखो पी रेशो क्यू रेशो आर इज इक्वल टू 1:1:1। आगे इसने क्या दिया हुआ है? आर रिटायर हो गया एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000 रुपीज। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी गुडविल वैल्यूड एट लिखा होगा वर्ड, वो हमेशा न्यू गुडविल होगी। और अगर वो कैश में है तो वो स्पेसिफिकली बोलेगा ब्रिंग इन कैश। अगर कुछ नहीं बोलता और वैल्यूड एट बोल के छोड़ देता है तो इसका मतलब वो नॉन कैश है। आगे, नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स। जब भी बुक्स वर्ड बोलता है तो इसका मतलब ओल्ड गुडविल। बुक्स वर्ड या बैलेंस शीट वर्ड बोलेगा तो ये कहना चाह रहा है नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स का मतलब ओल्ड गुडविल नहीं थी कोई भी। आगे, P एंड Q एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। तो मतलब P रेशो Q इज इक्वल टू 3:2। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। गुडविल की नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो। तो यहाँ पे कहीं बोला है इसने गुडविल कैश में आ रही है या ब्रिंग कर रहा है? नहीं, सिर्फ गुडविल की वैल्यू बता दी। वैसे भी मैंने बताया रिटायरमेंट में दिमाग लगाओ यार। अब एक पार्टनर है, वो अगर आएगा तभी तो कैश में लेकर आएगा। अब तो वो जा रहा है तो वो कहेगा भाई मेरी गुडविल दे दो, तो हम उसकी अमाउंट उसकी कैपिटल में से कम कर देंगे। उसे कैश क्यों देंगे हम? उसे पहले से उसका पैसा बनता था ना, वो कैपिटल में से कम कर देंगे, बट अगर बढ़ा देंगे उसकी कैपिटल, सॉरी उसकी कैपिटल में उससे पहले पैसे देने ही है ना, तो उसकी कैपिटल उतने से और बढ़ा देंगे। हमने कहा ले भाई थोड़े से पैसे और ले ले तू, ठीक है ना। आगे देखो, अब इसका निकाल दो G2S। तो दो तरीके हैं, या तो तुम गेनिंग का फॉर्मूला लगाओ। गेनिंग का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड, या हमेशा जो हमेशा से लगाते आ रहे हो वही लगा लो। वो क्या है हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। वो क्या है हमारा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर इसका आंसर माइनस में आ गया तो वो हमारा क्या है? गेनिंग। तो ए का पी का देख लो, ओल्ड कितना था? पी का 1/3 माइनस न्यू कितना है हमारा? 3/5। थोड़ा सा लेट हुआ आज यशिका, मैं कहाँ सो रहा, मैं तो जग रहा। सॉरी वोरी ना करा करो, तुम सो रहे होंगे पक्का, है ना। हाँ, 5 माइनस 5, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो 9 बॉयज। तो कितना आ गया हमारा? माइनस के 4/15। तो इसका मतलब माइनस आ रहा है, तो ये कौन सा रेशो हो गया? गेन। ये कैलकुलेशन करनी आई तुम्हें? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम नितिशा। कैलकुलेशन आती है ना वाली, एलसीएम लेना वगैरह आता है भाई। जहाँ पे जो बच्चा अटकेगा मेरे से पूछ लेना। क्यू का क्या कल वाला ही करा रहा हूँ, यशिका भी छोटा सा, तो वही सेम 1/3 माइनस 2/5 कितना हो गया हमारा? फिर से एलसीएम ले लो 15, 5 माइनस 3 की 2 से कर दो 6, माइनस का 1/15। इसका मतलब ये भी क्या है? गेन। और अगर मैं नया पार्टनर आर की बात करूँ तो 1/3 ओल्ड तो है, न्यू कितना है? 0। तो यहाँ पे प्लस में आंसर है माइनस में? सर प्लस में ही आंसर आ रहा है, तो ये सैक्रिफाइस हो गया हमारा। तो पहले इसको बांट दो, इसे अलग से लिखो, इसे लिखने की जरूरत इसलिए हमें नहीं होती क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो हमेशा सैक्रिफाइस ही करेगा, उसका रेशो नहीं निकालना होता हमें। तो P डेबिट, क्योंकि P का क्या है? गेनिंग। तो P इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। समझो, P का भी कैपिटल, Q का भी कैपिटल एंड R का भी कैपिटल। तो सर आपने एडमिशन में तो बताया था करंट वर्ड लिखना होता है,
तो मैंने बोला था वो सिर्फ तब लिखना होता है जब नया पार्टनर आता है। यहाँ नया पार्टनर थोड़ी ना है कोई, यहाँ तो पुराना रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे सब में कैपिटल वर्ड का यूज ही होएगा। तो आर की कितनी गुडविल है, इसने बोला था कितना हिस्सा है आर का 1/3। टोटल फॉर्म की गुडविल कितनी है भाई 3,60,000। 3,60,000 का 1/3 कर दोगे तो कितना होता है 1,20,000 रुपीज। बिल्कुल ठीक। इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो, रेशो बन गया हमारा 4:1। मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, दोबारा बोल देता हूँ, ये वाली बात याद रखना। अगर तुम इसी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हो तब फर्म की गुडविल से करना, जैसे 3,60,000 इंटू 4/15 ये करना, करके देखना कितना आ रहा है। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 0 0 0, ठीक है ना। 24 चौके 96,000 रुपये। अब यार देखो भाई, देखो हिंदी की टेबल्स आती है, कर दी ना कैलकुलेशन फटाफट, वही बहुत है, ठीक है ना। अब अगर मैं रेशो में कन्वर्ट करके करता हूं ना मल्टीप्लाई, तब मैं जो स्पेसिफिक आर की गुडविल थी उससे करूंगा मैं। तो कैसे करूंगा मैं, आंसर देखना सेम ही आएगा, बस यहाँ 360 की जगह 1,20,000 लिखूंगा मैं। 1,20,000 इंटू 4/5, ये रेशो में कन्वर्ट करके करा 4/5, तो स्पेसिफिक पार्टनर की गुडविल से करा। और अगर पूरी फर्म की गुडविल से करना है तो फ्रैक्शन से करो। बाई चांस तुम गलत कर देते हो उल्टा पुल्टा, तो कभी भी बराबर नहीं आने का डेबिट और क्रेडिट, तो समझ जाना वहां पे हमने कोई गड़बड़ करी है। समझ के बात, तो कर दो इसे मल्टीप्लाई, फिर से वही आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0 0 0, 24 चौक 96,000। तो 96,000 तो इसमें आ गया, 24,000 इसमें आ गया, हो गया हमारा डेबिट से क्रेडिट इक्वल। जर्नल एंट्री कर दिया, बीइंग गुडविल ट्रीटमेंट या बीइंग न्यू गुडविल ट्रीटेड, कुछ ही लिख दो। नरेशन कोई नहीं पढ़ता है इतना, बस लिखनी कंपलसरी है। बात समझ में आ गई। अगले वाला पढ़ो इसका 19th। A, B and C are partners sharing profit 3:1. Goodwill appear in the books. वर्ड क्या दिया हुआ है, बुक्स। बुक्स का मतलब ओल्ड गुडविल दी हुई है। क्या, कौन सी गुडविल दी हुई है हमें, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बट जाती है। तो गुडविल हमेशा एसेट्स में आती है, लायबिलिटी में आती है, एसेट्स में आती है। तो उसे बांटना है तो उसका अपोजिट कर दो, डेबिट में होती है, बांटना है तो टू में कर दो, टू गुडविल अकाउंट। और डेबिट में ओल्ड पार्टनर कौन कौन है भाई, इसके ABC डेबिट कर दो, A डेबिट, B डेबिट और C डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो बांट देने, तो ओल्ड गुडविल हो गया, सिंपल है बिल्कुल। गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख, जो भी वैल्यू करी गई है वो न्यू गुडविल है। और रेशो भी दे दिया, A/C दे दिया इसने 3:2, बाकी सेम यही जो हमने करा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो, न्यू गुडविल का ये कर दो, हो गया जी ये वाला भी। आगे के दोनों तीनों सारे यही है। अब आ जाओ तुम नए कंसेप्ट पे, ये सब मैंने कल करवा दिए थे तुम्हारे को। अब नए कंसेप्ट में मैंने 26 तक क्वेश्चन दिए थे, सारे सेम है, होप सो सबने करे हैं। 25 और 26, चलो प्रॉब्लम में अगले वाले बैच में वाला वीडियो बंद करके ले लूँगा तुम्हारी, ठीक है ना। 25 26। अभी आ जाओ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। कौन से टॉपिक पे आ गए अब हम, रिवैल्यू। सर सारे के सारे टॉपिक सेम हैं, बिल्कुल सारे के सारे टॉपिक वही हैं जो हमने अभी एडमिशन में करे थे, तो वही टॉपिक यहाँ पे भी आ गया। मिटो दो इसे, हाँ सर मिटो दो यार, क्या करोगे, हंसी क्यों भाई तुम हैं, PD या श्योर, क्यों हंसी, कभी पढ़ाई करने का तो मन करता नहीं तुम्हारा, कभी तो कह दिया करो सर पढ़ने का मन कर रहा मेरा, मैं 11th के बैच जो आपके बाद में चलेगा उस 11th के बैच में बैठ के अपना होमवर्क कर लूंगी, घर जाके क्या मिलेगा, सोना ही तो है पूरे दिन, थल पेपर है तो नंबर बताना मेरे को, तुम सब तोड़ूंगा पकड़ के अगर नंबर कम आए किसी के तो। 27 देखो, अब हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सिंपल अकाउंट है यार, बिल्कुल जब छोटे बच्चे थे तब भी बनाना सीख गए थे हम। इधर की तरफ डेल याद रखना है बस तुम्हें, क्या याद रखना है इधर, डेल का मतलब क्या होता है, डिक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटीज। कहीं नहीं लिखा बुक में, डेल का मतलब क्या है, डिक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटीज। तो इसका मतलब जितनी भी आइटम 2 में आएंगी वो सब कौन सी होंगी, ये वाली डेल होंगी, बाकी बची हुई इधर। तो मतलब अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो किधर आएगा, 2 में,
और एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो किधर आ जाएगा, बाय में। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो किधर आएगा, बाय में। और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो, और न्यू लिखने को भी इंक्रीज करना ही बोलते हैं। कोई नई चीज लिख रहे हैं इसका मतलब इंक्रीज ही है, बस खत्म बात, कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर। तो 27 पढ़ो। पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग 2:1, बैलेंस शीट दे रखी है इसने। आर रिटायर हो गया, पी क्यू का रेशो 3:2 है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड, एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें 5,000 रुपये के बैड डेट की तरह रिटर्न ऑफ कर देने हैं। कितने हज़ार के भाई, 5,000 रुपये के बैड डेट्स। तो देखो मेरी बात ध्यान से समझो, बैड डेट्स पहले मैं जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ इसकी, ठीक है। तो बैड डेट्स हमें करने हैं तो डेटर्स कम होंगे कि बढ़ेंगे, कम होंगे। तो डेटर्स को तो 2 में डाल देते हैं, 2 डेटर्स अकाउंट, और डेबिट में आ जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब इस बैड डेट का पैसा उठा लो भाई, कहाँ से, या तो प्रोविजन से या रिजर्व से। पैसा तो लेना पड़ेगा ना लॉस को। लॉस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम नॉर्मली, रिवैल्यूएशन में। नॉर्मली हम लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सारे रिवैल्यूएशन। लेकिन अब क्या हुआ, हमने देखा कि यार इस बैड डेट के लिए हमने पहले से प्रोविजन बना रखा था, कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। तो पहले वहां से पैसा उठाना बनता है या डायरेक्ट रिवैल्यूएशन से उठा लोगे, पहले उस प्रोविजन को खत्म करो। तो बैड डेट डेबिट की आइटम है, क्रेडिट में है, डेबिट में है। इसे बांटना है, ट्रांसफर करना है तो किधर कर दोगे, अपोजिट क्रेडिट। तो 2 में तो क्या आ गया, बैड डेट्स अकाउंट, और डेबिट में क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। यह तो था 5,000 रुपये का, और ये कितने का दे रखा है भाई इसने हमें, ये दे रखा है 4,000 रुपये का। सर रूल बोलता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए, तो यहाँ 1,000 रुपये की कमी पड़ रही थी। इधर देखो, यहाँ 1,000 रुपये की कमी पड़ रही है डेबिट में, तो 1,000 रुपये कहाँ से उठाओगे, रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बात समझ में आई। तो हम कौन सा अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं हम। कौन सा अकाउंट बनाना सीख रहे हैं हम, रिवैल्यू। तो रूल क्या बोलता है, लेजर में पोस्टिंग करने का, जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता, उससे अपोजिट साइड का नाम आता। तो रिवैल्यूएशन को छुपा दो, डेबिट साइड की सारी आइटम छुपा दो। क्या लिखा दिख रहा है, 2 बैड डेट्स, तो 2 को 2 में लिख दो बस। तो 2 बैड डेट्स, अमाउंट आएगी रिवैल्यूएशन के सामने वाली 1,000 रुपीज। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखो, दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। ये मुश्किल वाला पॉइंट है भाई, देखो ये मैंने बताया था ना, एक बड़ा मुश्किल सा पॉइंट आता है। अब प्रोविजन को हमें मेंटेन करके रखना है एग्जिस्टिंग रेट पे, लेटेस्ट। तो पहले चेक करना पड़ेगा पुराना रेट क्या था हमारा प्रोविजन का। तो वो कैसे निकलेगा भाई, पुराना कितना प्रोविजन था, 4,000 रुपये का रेट निकालना हमें। पुराना कितना प्रोविजन था, और डेटर कितने के थे, इनटू 100 कितना आ गया, 5% का रेट था। अब न्यू डेटर कितने के हो गए भाई, 80 में से कितने के डेटर कम हो गए, कितने के बचे, इसका 5% निकाल दो, प्रोविजन बना दो। तो न्यू प्रोविजन कितना हो गया, 75,000 का 5% निकाल दो। मैं आंसर देख लेता हूँ, 3 कुछ आना चाहिए, 3750। अब जल्दी से बताओ, प्रोविजन एसेट होते हैं लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी। सारे प्रोविजन सारे रिजर्व हमारे लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो लायबिलिटी न्यू लिखनी है, अब हमें क्या लिखनी है, ओल्ड तो पूरी खत्म कर दी ना, न्यू लायबिलिटी लिखनी है। तो किधर आएगी, 2 में कि बाय में, इंक्रीज लायबिलिटी किधर लिखा हुआ है, 2 में कि बाय में, 2 में, तो 2 में ही आएगा ना। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो गया भाई, ये 3750। समझ में आ गई बात, छोटी सी बात है बिल्कुल। ये सबसे डिफिकल्ट होता है रिवैल्यूएशन में, वही वाला पॉइंट मिल गया बाई चांस तुम्हें। अगला, अब सारे आसान है। स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू 82,000, जहां पे भी 2 वर्ड आता है इसका मतलब होता है अप टू।
क्या? टू का मतलब क्या होता है? अप टू का मतलब यहां तक। तो 82,000 तक रिड्यूस कर दो स्टॉक। पुराना स्टॉक कितने का है देखना, 90 से 82 तक कम करना है, तो कितने से कम करना हुआ? मतलब 8,000 से। जल्दी से नितिश तुम ही बताना, स्टॉक को कम करना है तो टू में लिखूं कि बाय में लिखूं? स्टॉक एसेट है लायबिलिटी है? एसेट्स है, एसेट्स को डिक्रीज करना है तो किधर रहेगा? पढ़ो, लिखो ना, वो लिखा हो पढ़ो, टू में ही आएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो टू स्टॉक कितने से कम करा हमने? गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, ऊपर छोटा सा लिख लेना डेल बस, ठीक है ना। अगला, पेटेंट्स आर रिड्यूस्ड बाय 10,000। बाय का मतलब होता है इतने से घटा दो, तो 10,000 से घटा दो, फिर से किधर आएगा? पेटेंट्स, फिर से एसेट्स होती हैं, फिर से घटानी है तो फिर से टू पेटेंट्स कितने से? प्लांट, सॉरी, टू प्लांट कितने से? 10,000 से। अगला, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स को जीरो कर दो। पहले कितने की थी पेटेंट? 18,225 रुपये, और अब उन्हें बिल्कुल जीरो कर दो तो किधर आएंगी? अगेन सेम, टू पेटेंट्स कितनी? 18,250 रुपये। सही है, बिल्कुल। अगला पढ़ो, प्रोविजन ऑफ 5,000 बी मेड फॉर रिपेयर। न्यू प्रोविजन बनाना है तो बताना किधर आएगा? सारे बोलो, वासु किधर आएगा? टू में। तुम्हें समझ में आया यशी का? अगेन फिर सेम, टू में ही आएगा। टू प्रोविजन फॉर रिपेयर कितने का भाई? 5,000 रुपये का। आगे, एक ओल्ड कंप्यूटर था, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ कर दिया था हमने, वो सोल्ड फॉर 6,000 एज स्क्रैप। मुफ्त के पैसे आ गए, एसेट्स नहीं था पहले पर मुफ्त के पैसे आ गए। तो पैसे आने का मतलब कैश इंक्रीज हो गया ना हमारा। तो बैंक, मतलब बैंक में मान लिया इसने, तो बैंक इंक्रीज हो गया ना हमारा। तो बैंक इंक्रीज हो रहा है तो इधर आएगा कि इधर आएगा? एसेट इंक्रीज हो रही है तो बाय, क्योंकि इधर तो डिक्रीज एसेट्स है ना, तो इधर बाय में आएगा। तो लिख दो जी, बाय बैंक कितने का भाई? 6,000 रुपये। आगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे अमाउंट 20,000 हैज बीन पेड टू एन एम्प्लॉयड इंजर्ड बाय एक्सीडेंट। हमने एम्प्लॉय को दे दिया तो कैश चला गया कि आया? चला गया कैश, कैश रिड्यूस हो गया हमारा, तो किधर आएगा? नहीं, ध्यान से देखो ना, इधर वो पढ़ो, डिक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटी दोनों टू में आते हैं। तो अगर कैश एसेट है ना हमारी, बैंक एसेट है हमारी, तो अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो किधर आएगा? टू में ही आएगा हमारा। तो फिर से टू बैंक अकाउंट 20,000। सिंपल है सर, बस कुछ भी नहीं है। अब दोनों साइड का टोटल करो, बड़े टोटल से छोटा टोटल। बैलेंसिंग फिगर निकालनी आती है नीतीश? नहीं आती? हाँ। दोनों साइड का टोटल करो, यहां से यहां तक का टोटल करा मैंने तो मेरा आ रहा है 66,000। कितना आ रहा है? ऑब्वियसली यही बड़ा है ना उधर वाले टोटल से, तो 6,000 बड़ा है, 66 बड़ा है। तो दोनों साइड मैंने बड़ा टोटल लिख दिया 66,000। इसमें से छोटा टोटल लेस कर दो, कितना बचा? 60,000। अब 60,000 क्या आता है? लॉस, इधर की साइड लॉस आता है, बाय लॉस। इसे ए बी सी में बांट दो, बाय ए बी। ओल्ड पार्टनर सी बी है कि नहीं है? पी क्यू आर है, सॉरी, कौन है? पी क्यू एंड आर। किस रेशो में बांट दोगे? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। रेशो क्या दिया हुआ है इसने? 2:1। तो 5 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से डिवाइड करें तो 12,000 आ गया। अब 12 दूनी 24,000, 24,000, 12,000, बस। अच्छा, इससे अगर जर्नल एंट्री करनी पड़े तो क्या करोगे बताना जरा? अगर ये से जर्नल एंट्री आ जाए करने को, मतलब अगर जर्नल एंट्री आ गई तो ये बैलेंस निकालने के लिए करना तो पड़ेगा, ये वर्किंग नोट में बना दोगे तब। अगर जर्नल एंट्री करनी हो तो राइट टू लेफ्ट कर दो। कैसे करो? समझ गए बात? तो कर दो जी। पहले क्या आया? बैंक वर्ड आया या रिवैल्यूएशन वर्ड आया? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इधर देखो, अब रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, देखो यहाँ पे करी थी हमने वाली, तो रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, ये वाली तो हमने करी थी। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, टू प्लांट, टू पेटेंट, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर, टू बैंक, सब एक साथ कर दो। समझ गए बात? हाँ, एक ही में सब कर दो, टाइम नहीं है, टोटल करके लिख देना। और इधर की साइड क्या है? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन।
राइट टू लेफ्ट अगेन सेम, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। करनी भी आगे जर्नल एंट्री तो आराम से हो जाता है, स्टेप मार्किंग लेके चलोगे तो बढ़िया हो जाता है अपना काम। पर हमें तो किस चीज़ के लिए जाना है सर जी, 90 अबव के लिए बढ़ना है हमें। तो नींद आ रही, पूरा दिन सो जाओ, रात को सो जाओ, नींद आती रहती है। कितने मिनट की वीडियो ही देखना, 20। चलो जी देख लो हल्का सा। और अब वही वाला केस आ गया हमारा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बांटने वाली चीजें। तो सर बता दो सर, कुछ भी नहीं है, मिटो देता हूँ इसे, फटाफट फटाफट कर लेते हैं यार, टाइम वेस्ट करके तो कोई फायदा नहीं है इस चैप्टर के अंदर। जब आसान चैप्टर है तो इसे जल्दी निपटाओ ना सर। सर आपने 1000 बार बता दिया हमें एडमिशन के टाइम पे, तो अब एक और बार 1000 एक बार हो जाएगा। इधर की तरफ लिखो लायबिलिटी आती है, इधर की तरफ एसेट्स। कौन कौन सी आइटम ऐसी होती हैं जो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ती हैं? तो लायबिलिटी साइड की 3, एसेट साइड की 4 आइटम ऐसी हैं जो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ती हैं। लायबिलिटी साइड में मिलेगा एक तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे प्रॉफिट कहते हैं। दूसरा रिजर्व, जर्नल जरूरी नहीं है, रिजर्व। और क्या होता है एसेट साइड में? पहली कौन सी होगी भाई हमारी, अगेन सेम प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा गुडविल, ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड। अब दोनों में एक कॉमन और आइटम आ गई यहाँ पे, रिवैल्यूएशन, जो भी हमने बनाया ना, ये अगर इधर आ रहा है क्रेडिट में तो मतलब प्रॉफिट है, और रिवैल्यूएशन अगर इधर आ रहा है तो ये लॉस है, डेबिट में आ रहा है। तो देखो ये वाला डेबिट में आया था ना, तो ये लॉस था हमारा, ये एक साइड क्रेडिट में आया तो वो प्रॉफिट हो गया हमारा। समझ के बात, बैलेंस जिधर का बचे तो समझ के बात है वाली। तो बांट करते कैसे हैं इसे? सर वही सिंपल रूल है हमारा, जब भी किसी चीज को बांटना हो तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, कैसे भी जब भी किसी चीज को बांटना है, रिड्यूस करना है, ट्रांसफर करना है, कम करना है, खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, उसका अपोजिट कर दो। क्रेडिट की आइटम को कम खत्म ट्रांसफर करना है तो डेबिट, और डेबिट की आइटम को कम खत्म ट्रांसफर करना है तो पहले इनको बांटो। इनको कम खत्म ट्रांसफर करना है तो क्या कर दूंगा मैं, डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट की आइटम है ना, लायबिलिटी डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू PQR जो भी ओल्ड पार्टनर है। और इधर की एंट्री क्या बन जाएगी, ये सब आइटम डेबिट की हैं क्रेडिट की हैं, डेबिट, एसेट्स डेबिट होती है हमेशा। बांटना है तो क्या कर दूंगा, अभी हमने गुडविल की एंट्री करी भी थी ना, टू गुडविल करा था, वही सेम। प्रॉफिट एंड लॉस को सबको क्रेडिट कर दो, तो PQR डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू डेफर्ड रेवेन्यू, टू गुडविल या टू रिवैल्यूएशन। देखो यहीं पे यही तो करी थी हमने, PQR टू रिवैल्यूएशन, यही तो करी थी हमने बांटने की, तो वही बोली मैंने भी सेम। ठीक है भाई, ये सब हम डीपली कर चुके हैं पहले, एक बार हल्का सा ओवरव्यू ले लेना। अगर तुम्हें अभी भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, मेरे को होप सो नहीं होगा, तो वीडियो चेकआउट कर लो। वीडियो मैंने पूरा वीडियो स्पेसिफिकली यही नाम से डाली हुई है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में किस कौन कौन सी आइटम बनती है। उसमें वर्कमैन कंपनसेशन की भी वीडियो डाली हुई है, सेम टू सेम वही चीज़ें आ रही हैं, एक वर्ड भी तो इधर का उधर नहीं हो रहा है, बस अमाउंट को छोड़ के। होता जी आ रही ना, मुझे गुस्से में नहीं देखा आज तक। होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, होमवर्क भाई करके लेके आना है 31 तक। कल कहाँ तक दिए थे, 26 तक दिए थे ना, तो आज 31 तक कर लेना। वर्कमैन कंपनसेशन वाले की एक बार वीडियो देख लेना पायल, वर्कमैन कंपनसेशन की